हे मेरे महादेव, आप अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जो आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करे, उसकी निर्धनता गरीबी को दूर कर देना। हर हर महादेव। लाइक जरूर करें दोस्तों। सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन, सावन सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लेना ये गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आप धन के राजा बन जाएंगे। घर में यश कीर्ति वैभव रुपया पैसा बरसेगा। युगों युगों तक आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी राज करेंगे। जब साथ महादेव का साक्षात गण और महादेव स्वयं साथ में आपकी रक्षा करें तो दोस्तों आपके दुबारे न्यारे होने तय हैं। 22 जुलाई 2024 से सावन का महीना शुरू हो चुका है और कई दिन बीत भी चुके हैं। शिव के आने के आगाज पर ब्रह्मांड के कण कण में हर्षोल्लास आ जाता है। आपको बता दें कि सावन का समापन 19 अगस्त को होने वाला है। महीना बहुत ही पवित्र और भोलेनाथ को समर्पित होता है। कहा जाता है इस पवित्र महीने में जो भी भगवान भोलेनाथ की सच्चे दिल से विधि विधान से पूजा पाठ करता है, भगवान भोलेनाथ उसके मन की मुराद पूरी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति शिव पुराण के अनुसार सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से कुछ गुप्त चीज़ें उठा लेता है तो अपने घर में अगर स्थापित कर देता है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो कभी भी उस व्यक्ति के घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। उस व्यक्ति को अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। उस व्यक्ति के जीवन की मनोकामना पूरी होती है। अगर आप भगवान भोलेनाथ के उपाय में जल अर्पण करते हैं, शिव जी को मीठा भोग लगाते हैं, मीठी बर्फी मीठे खोवे का भोग लगाते हैं, कांवड़ यात्रा पे जाते हैं, तब भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको अवश्य ही मिलता है। इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार का अपना विशेष महत्व होता है। सावन सोमवार प्रकृति का वो मिलन है जो वर्षा आदि कराता है। कहा जाता है कि सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के व्रत को करता है तो उस पे भोलेनाथ की विशेष कृपा हो जाती है, जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में काल भी उसका कुछ नहीं कर सकता। उस व्यक्ति के कार्य में सिर्फ सफलता ही सफलता हासिल होती है। जो महिला सावन सोमवार का व्रत संपूर्ण करती है तो साक्षात महादेव स्वयं उसके लिए वर ढूंढते हैं, और वो वर ऐसा वैसा मामूली वर नहीं होता। स्वयं साक्षात महादेव के गुण उसमें समाहित होते हैं। जो नारी को ऐसे वर की प्राप्ति होती है, मान लीजिए उसके जीवन पे तो विजय प्राप्त हो गई। धन यश और अपने घर में सुख समृद्धि स्थापित करने के लिए जो उपाय हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों मान के चलिए, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपको अपने जीवन में समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। पुराणों में बताया जाता है और कहा भी गया है कि सही मुहूर्त में विधि विधान से अगर आप इस सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से वो गुप्त चीज उठाकर लाते हैं और अपने घर में स्थापित करते हैं, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो कामयाबी के सारे रास्ते खुल जाते हैं। अगर आप आर्थिक कष्टों में फंसे हुए हैं तब ऐसे में आपको आर्थिक तंगी से भी मुक्ति मिलती है। आपने जो कर्जा लिया हुआ है, जिसके बोझ में आप दबे जा रहे हैं, उस कर्ज के माया जाल से भी आप निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जिसके ऊपर महाकाल का आशीर्वाद होता है, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बना रहे और आपकी उन्नति होती रहे, तो आप भगवान
भोलेनाथ के आगे जाएं और वहां जाने के बाद उनका विधि विधान से पूजन अवश्य ही करें। मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। सबसे पहली चीज़, अगर आपकी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपको नौकरी नहीं लग रही, तो जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं उस उपाय को मान के चलिए कि आपको करना है और नौकरी आपको जरूर लगेगी। सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है। आप कांच की शीशी ले लीजिए या प्लास्टिक की शीशी ले लीजिए, आपको पूरी काली मिर्च से भर लेना है। एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, काली मिर्च भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होती है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए तो पूजा सिद्ध साबित हो जाती है। अगर आप कांच की शीशी में ये काली मिर्च लेते हैं और 1 लोटा जल भी लेते हैं, 1 लोटा जल लीजिए, उसमें गंगा जल भर लीजिए। गंगा जल फ्री में मार्केट में मिल जाएगा, बस बोतल के ही पैसे देने पड़ते हैं, जो कि 10 रुपये 20 रुपये में आती है। नहीं भी आती तो आप किसी भी धार्मिक स्थान में जहां गंगा जी बहती हैं वहां से लेकर आएं। अब कभी भी आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, पेपर लिखने के लिए जाते हैं, नौकरी संबंधित कार्य से घर से बाहर निकलते हैं, तो इस शीशी से 1 काली मिर्च उठाइए, अपनी जेब में रख दीजिए और फिर अपनी नौकरी संबंधी कार्य के लिए आगे बढ़िए। प्राचीन काल से ये उपाय महाकारगर है। शिव पुराण के अध्याय नंबर 54 में इस उपाय का वर्णन भी है। ये उपाय साक्षात प्रमाणित है। आपकी कामयाबी ये शास्त्रों में लिखी है, जो कभी खाली नहीं जाएगी। 100% आप बलवान और कामयाब बनेंगे। आप चाहें तो वहाँ पे भी आजमा सकते हैं और ये उपाय करने से आपकी नौकरी अवश्य लगेगी। इस उपाय को करके आपको कई गुना बल और शक्ति आ जाता है, जिससे कोई भी आपको नामुमकिन कार्य भी मुमकिन लगने लग जाता है, सफलता मिलती है। दूसरा उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके घर में बरकत और उन्नति होगी। मान लीजिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ का काला चित्र नहीं है, तो मूर्ति भी नहीं है, तो मूर्ति ला लीजिए, स्थापित कीजिए। और आपने अपने घर में स्थापित कर दिया तो मान लीजिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ और भोलेनाथ के पूरे परिवार की कृपा बरसनी ही है। बरकत और उन्नति होगी ही होगी। ये सकारात्मक ऊर्जा का वास जरूर कराएगा। दोस्तों, सावन में आपको एक चीज़ हम बताते हैं कि इस पवित्र महीने में अगर आप करते हैं तो उन्नति तय है। अगर कोई भी व्यक्ति भोलेनाथ को रुद्राक्ष अर्पित कर दे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर बन जाती है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि सावन के इस पवित्र महीने में सोमवार के दिन 1 रुद्राक्ष की माला लें, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप लोगों को 1 लोटा कच्चा दूध चढ़ाना है। दोस्तों, फिर उस शिवलिंग में रुद्राक्ष की माला को छुआकर धारण करना है। इतना कर लीजिए दोस्तों, मान के चलिए रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर रहेगी। शायद ये आपको पता नहीं, जब भोलेनाथ के आंसू धरती पे गिरते हैं तभी रुद्राक्ष की उत्पत्ति होती है। और रुद्राक्ष का इस प्रकार अगर आपने धारण कर लिया और पूजा के बाद स्थापित करने के बाद इसे अपने ऊपर आपने पहन लिया तो सकारात्मक बदलाव अवश्य आएगा। भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा आपके जीवन में। तरक्की ही तरक्की, पैसा ही पैसा होगा। पैसा नहीं टिकता, आर्थिक तंगी में फंसे हैं, कोई कर्जा लिया है जिसके बोझ तले आप दबे चले जा रहे हैं, तब आपको क्या करना है? आपको बस सावन के पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन एक डमरू खरीदना है। डमरू खरीद लाइए। डमरू खरीदने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास डमरू छुआ दीजिए और डमरू को लाने के बाद अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। दोस्तों, सिर्फ इतना करने के बाद इसी डमरू के प्रत्येक सोमवार को इस पे धूप दिखाकर अगर इतना आपने कर लिया तो जिस कर्ज के बोझ में आप दबे हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। आपके जीवन में चारों तरफ से धन खिंचा हुआ आएगा। आपके जीवन की आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में पैसा आएगा। रुका हुआ पैसा जो होगा वो भी आपके पास आएगा।
इस प्रकार दोस्तों मान लीजिए अगर आपके बहुत शत्रु हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आप इस उपाय से अपने आप को बचा पाएंगे। दोस्तों आपको मार्केट जाना है, एक पीतल का त्रिशूल खरीदना है। त्रिशूल खरीद के भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाने के बाद भगवान शिव की प्रतिमा रखी होगी। भगवान शिव की प्रतिमा के दाएं चरण में इस त्रिशूल को छुआएं और इस त्रिशूल को छुआ करके अपने घर के पूजा स्थल में स्थापित करें। दोस्तों अगर आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हों तो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, एक बाल नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि हम आपको इस वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं कि यदि भगवान भोलेनाथ ने किसी इंसान को एक बार आशीर्वाद दे दिया तो साक्षात काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी तरीके से दोस्तों मान लीजिए आपके पास दुर्भाग्य बढ़ा जा रहा है और इस चीज़ को लेकर आप उखड़े उखड़े रहते हैं, आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य हमेशा के लिए चला जाए, तो सावन के पवित्र महीने की किसी भी सोमवार के दिन आप लोगों को 2 मोर पंख घर में खरीद के लाना है या फिर कहीं से ही लाना है। अपने घर में पूजा स्थल के किसी ग्रंथ में दबा कर रख दीजिए। कहा जाता है कि सावन के इस पवित्र महीने में मोर पंख लाकर घर में रखा जाता है तो भाग्योदय होना तय हो जाता है। आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए छोड़ के आपका घर चला जाता है और आपके जीवन में आने वाली परेशानी भी दूर हो जाती है, व्यक्ति सफल हो जाता है। दोस्तों काल सर्प दोष अगर होता है तो वो भी समाप्त हो जाता है। काल सर्प दोष द्वारा व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसका जीवन बहुत बुरे हालात में आ जाता है, नवग्रह खराब हो जाते हैं, शनि दोष लग जाता है, कर्ज के बोझ के तले दब जाते हैं। इसलिए मोर पंख को किसी भी ग्रंथ में दबा कर रखें। दोस्तों तीसरा उपाय है शिवलिंग पर दुर्वा घास यानी दूब की घास अर्पित करना। तो दोस्तों भगवान की कृपा से धन दौलत की प्राप्ति करना चाहते हैं तो शिव परिवार सहित आपके ऊपर अगर आप उनकी कृपा पाना चाहते हैं, भगवान गणेश सुख समृद्धि से आपको परिपूर्ण कर देंगे। दोस्तों आपके घर में पैसे की कमी नहीं होगी, धन दौलत की कमी नहीं होगी, गरीबी छू नहीं पाएगी। इसलिए इस बार व्रत में सेंधा नमक से बनी चीज़ें अगर आप खाते हैं, अगर आप फल खाने का संकल्प ले चुके हैं, फल खाते हैं, तो भूल के भी नमक ना खाएं। अगर आप फल वगैरह कुछ भी नहीं खाते, लेकिन अगर आप गन्ने का जूस बाहर पीते हैं तब भी अनर्थ ही समझिएगा। दोस्तों उसमें नमक पड़ा होता है जिससे व्रत टूट जाता है। हाँ आप मानते हैं कि उसमें आप सोचते होंगे कि उसने कहा है कि नमक नहीं पड़ा है, लेकिन जिस बर्तन में वो बनाता है उसमें कहीं न कहीं नमक के अंश होते हैं, जिससे माता संतोषी भी क्रोधित होती हैं। और एक बार माता संतोषी क्रोधित हो गई तो आपके जीवन में कष्ट भोगना ही पड़ेगा। दोस्तों माता रानी भोली हैं, पर सावन के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन कट्टा खाता है उसे परेशानी तो सामना करनी ही पड़ती है, माता के क्रोध का सामना करना पड़ता है। सावन में साधारण नमक को फल से लगाकर या अमरूद के बीज में लगाकर बिल्कुल ना खाएं। अगर आप खाना चाहते हैं तो सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। सावन के व्रत में आप चाय पी सकते हैं, लेकिन नमक मत डालिए, इससे हड्डियां भी गल सकती हैं। सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित होते हैं। सावन में हल्दी मिलाकर दूध में पीने से भयंकर सांप लगता है। सावन में बच्चों को दूध पिला देना चाहिए, पर घरों में बड़े बूढ़ों को नहीं पीना चाहिए। यदि सावन का व्रत आप रखते हैं तो मीठा खा सकते हैं, खीर, पराठा या दही खा सकते हैं, पर आप चाहें तो पुराने आटे में जो कीड़े लग जाते हैं इससे भी व्रत खंडित हो जाता है। तो ध्यान रखें कि आप सत्तू, मैदा, बेसन, अनाज का सेवन नहीं कर सकते। इसके अलावा आप किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन करने से रोकें भी और स्वयं भी ना करें। वहीं व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सादा नमक का सेवन तो भूल के नहीं करना चाहिए। सावन में चाहे आप व्रत हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति को कढ़ी पकौड़ा नहीं खाना चाहिए। और वही पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, लाल
मिर्च, बथुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां, साग सब्जियां तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, जहर के समान होती हैं और इस टाइम में कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू वगैरह भी आ जाते हैं जो सावन के वक्त में सब्जी को खराब कर देते हैं। बैगन की सब्जी भी नहीं खाते, उससे घर में घोर पाप लगता है। इसके कारण द्वादशी और चतुर्दशी में बैगन नहीं खाया जाता। इसके पीछे एक कथा मैं आपको किसी दिन बताऊंगी। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए? गलती आपको पाप का भागीदार बनाती है, साथ ही साथ ऐसा करने से व्यक्ति नरक को प्राप्त करता है। सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके कम से कम पहले सावन में उठ के स्नान तो करना चाहिए। परिवार में सबको स्नान करना चाहिए। यदि कोई बीमार है तो उसे गंगा जल के छींटे मार दें। सावन में किसी भी व्यक्ति या गरीब का अपमान न करें। क्या पता किस रूप में भगवान भोलेनाथ आपके दरवाजे पे खड़े होकर आपकी परीक्षा ही लेने आए हों। सावन में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है। मृत्यु निकट भविष्य में जल्द हो जाती है, इसलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को उठ जाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, इससे धन की लक्ष्मी देवी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत हैं तो इस दौरान तो आपको अपने पति से या पत्नी से दूरी ही बना लेनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान भगवान शिव आपके मन, हृदय, शरीर में होते हैं, जिससे अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को अपवित्र पाएंगे और भोलेनाथ के कोप का सामना भी करना पड़ेगा। चाहें तो आप अपने घर में काले वस्त्र बिल्कुल ना पहने, लेकिन मंदिर में अगर आप जाते हैं तो भी काले वस्त्र नहीं पहनने। लहसुन प्याज कतई नहीं खाना, जिससे व्रत टूट सकता है। इसका परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक वस्तुएं होती हैं और शरीर में उत्तेजना लाती हैं। सावन के महीने में घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे प्रकृति माता नाराज हो जाती है। सावन में आपके घर का मंदिर जो है उसे साफ कर दें। माचिस का खाली डिब्बा तो कदापि न रखें। सावन के महीने में घर में किसी व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। पत्नी को अपशब्द ना बोलें, पति को अपशब्द ना बोलें, इससे भगवान भोलेनाथ का साफ आप पे लग जाता है। सावन में जो व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है, महाकाल का क्रोध उस पे बरसता है। सावन में बाल, नाखून, दाढ़ी वगैरह नहीं बनाना चाहिए। आपको इसे पहले ही कर लेना चाहिए। कोई ज़्यादा समस्या हो तो आप इसे कर सकते हैं, भोलेनाथ से क्षमा मांग सकते हैं। सावन में तेल नहीं लगाना चाहिए। यदि आप व्रत करते हैं तेल ना लगाएं। माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि माता पिता ही भगवान के रूप में साक्षात धरती पे वास करते हैं। माता पिता की सेवा अगर इस महीने में आप करते हैं तो आपको उचित फल की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीज़ नहीं चढ़ानी चाहिए जिससे आपको पाप ना लगे? शिव पुराण के अनुसार शिव भक्त को कभी भी भगवान के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। भोलेनाथ के ऊपर तुलसी चढ़ाना वर्जित है और इसका आप खास ख्याल रखें।